हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जूनियर मैथ्स बाय नीरज में। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने कवर किया था कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी गणित चैप्टर नंबर 13, जो कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हम कवर कराए थे 1 से लेकर 6 तक। और क्वेश्चन जो शेष रह गया था क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और यदि हमारे पिछले वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को आप लोग देख ही लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। ठीक है, जो कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, 100% आएगा। ठीक है, तो उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, तो नहीं देखें तो प्लीज़ गाइस आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए दोस्तों, आपके डिस्प्ले पर ये क्वेश्चन शो कर रहा होगा। बोला है कि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर एवं उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर हो तो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक शंकु का आधार आपको दिया हुआ है और इसका ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर गिवन, यानी क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे दिया है। इसमें जो जो दिया है वो पहले हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों आपको लिख देना है कि शंकु के आधार की त्रिज्या जो दिया हुआ था वो हम लिख दिए। ठीक है, और तथा ऊंचाई, यानी ऊंचाई को h बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक फिगर बना करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं शंकु का। तो ये हो गया शंकु का, क्या हो गया, आधार। ये क्या होता है, आधार। और ये क्या होता है, शंकु की ऊंचाई होता है, और ये होता है तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, हमको दिया हुआ है केवल ऊंचाई, यानी कि ये इसका ऊंचाई दिया है, यानी कि h बराबर कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका आधार यानी कि r बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। ये हुआ तिर्यक ऊंचाई, जिसको कि L से सूचित करते हैं। तो L इसमें दिया नहीं है, लेकिन आप एक चीज़ जानते होंगे कि इस क्वेश्चन में बोला है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको यही ज्ञात करने के लिए बोला है, समझ लें। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये इसका फॉर्मूला आता है पाई आर एल होता है, जो कि आपको एल तो इसमें आपको दिया हुआ है नहीं। ठीक है, तो एल का मतलब क्या हुआ, तिर्यक ऊंचाई। और आपको हम शुरू में ही फॉर्मूले में बता दिए थे कि शंकु के तिर्यक ऊंचाई क्या होता है। ठीक है, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई फॉर्मूला यहाँ पर लिख दीजिए। शंकु के तिर्यक ऊंचाई, शंकु के तिर्यक ऊंचाई, जिसको कि एल बोलते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। क्या होता है फॉर्मूला, वो जानबे करते होंगे। ये देखिए, ये मेरा एक क्या बना रहा है, एक समकोण बना रहा है, समकोण त्रिभुज बना रहा है। जैसे मान लीजिए इसको O, इसको मान लीजिए P और इसको मान लीजिए Q। ठीक है, अब इधर ये 90 डिग्री बना रहा है, तो ये हुआ मेरा H यानी कि ऊंचाई, और ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, जिसको कि लंब बोलते हैं। तो यही ऊंचाई का फॉर्मूला आता है के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो के स्क्वायर ना, तो स्क्वायर को बराबर की उस तरह भेजे तो रूट में ही कन्वर्ट होगा, यानी एच का स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर कितना होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आधार क्या है मेरा, आर है, तो आर ही ना देंगे। अब उसका बैठा दीजिए जो वैल्यू दिया हुआ है। तो एच का मतलब कितना, 14। 14 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 196 प्लस आर, आर का मतलब 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। तो इसको रूट से बाहर कीजिएगा, तो यानी कि रूट के अंदर में कितना हो जाएगा, 9 6 15 और 9 4 13, एक 14 के 4, एक एक कितना हो गया, 245। तो इसका लगभग लगता है, लगभग निकलेगा। देखिए 245 है ना, हम जानते हैं कि 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225 होता है ना, ये 225 से थोड़ा ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका हो गया 15 दशमलव लगभग 65 आएगा। ठीक है, 65 सेंटीमीटर किसका, ये ऊंचाई यानी तिर्यक ऊंचाई। अब हमको तिर्यक ऊंचाई पता चल गया, तो यदि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है तो एल का भी मान पता चल गया। ये किसका मान निकला, एल का मान निकला है। ठीक है, अब यदि एल का मान निकल गया तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लगा दीजिए। तो यहाँ पर लिख दीजिए, अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर एल। देखिए वक्र मतलब क्या होता है, इसके चारों ओर जो जितना एरिया है, यानी कि ढका हुआ है कवर, वही ना। ठीक है, ये आधार को छोड़ा करके ऊपर जो इतना है कवर। ठीक है, तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुना आर, आर का मान कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर इंटू एल, एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई कितना है, 15.65। ये 7 से 60 काट दीजिए और 22 गुना 15.65 कीजिए तो कितना हो जाएगा, चलिए करते हैं। कितना है, 15, अच्छा चलिए 22 दशमलव कितना है, 15.65। ठीक है, तो गुना करते हैं, 2 से 2 पंचे 10, 2 6 की 12, 12 1 13 की 3, बाकी 1
और फिर 2 पंचे 10, 10 एक 11, फिर 2 एक 2 1 3। उसी तरह यहाँ पर ये 0 3 और 1 ये 3, ये 2 से भी इसी तरह गुना करेंगे तो यही नंबर ना आएगा। तो यहाँ पर बैठा दिए, ये हो गया 0, ये 3 3 1 4 और 3 1 4 और ये हो गया 3। यानी अब 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, यानी कि 3 कितना हो गया 344 दशमलव कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रश्न का दोस्तों यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। तो इस तरीके से आपको बनाना है दोस्तों। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है। यदि आपको समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यदि स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ पर दशमलव में कुछ नहीं किए, जैसे 2 से 22 से हम गुना कर दिए 15 65 से, और दशमलव 2 अंक के बाद था तो हम 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए, तो 344 दशमलव कितना आ गया 30 आ गया। तो यही हो गया दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि एक बेलन के आधार की परिधि आपको दिया हुआ है। देखिए, अब बेलन से संबंधित जितना भी टॉपिक होगा, प्रश्न होगा, वो हम अब आज कवर करेंगे। ठीक है, शंकु से जितना भी संबंधित था वो हम कवर करा दिए। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 7 हम कवर करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि एक बेलन के आधार की परिधि आपको दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। तो बेलन ना बोला, तो चलिए हम आपको एक बेलन बना करके दिखाते हैं इस तरह से क्या क्या दिया हुआ है फिगर के माध्यम से, और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेलन जी, समझ गए। और इसका परिधि आपको दिया हुआ कितना, आधार का परिधि, यही ना हुआ आधार, इसी का आपको परिधि दिया हुआ है, यानी कि वृत्त का। ये आधार कैसा है, बेलन का वृत्त के आकार का परिधि है, यानी कि वृत्त का ही परिधि दिया हुआ है। और उसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है 24। तो यही ना ऊंचाई हुआ h, जिसको h बोलते हैं। कितना दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या उसके आयतनों की गणना कीजिए। देखिए, इसमें इस क्वेश्चन में सिर्फ पूछा था कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, हम इसमें क्वेश्चन में लगा दें कि उसके आयतनों की गणना करें, यानी दोनों टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसीलिए हम यहाँ पर या लगा दिए हैं दोस्तों। यदि आपसे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे तो किस तरह से ज्ञात करना है, जैसे ज्ञात करेंगे उसी तरह बनाना है। और आयतन भी पूछे तो कौन सा फॉर्मूला लगा करके आपको ज्ञात करना है बेलन का आयतन। समझ गए, तो दोनों तरह से याद रखिएगा। यदि आयतन पूछे तो आयतन से तरह बनाना है, और यदि बेलन का वक्र पूछे तो वक्र के समान इसे बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम बना करके आपको दिखाते हैं। इसमें जो जो पहले दिया हुआ वो हम पहले क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। इसमें दिया है आधार की परिधि, तो यहाँ पर लिख देंगे। तो बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और उसके ऊंचाई कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर, तो बेलन का आधार का परिधि यदि 44 दिया है तो वृत्त का परिधि आपको क्या होता है 2 पाई r। तो इसके जगह पर हम लिख देंगे 2 पाई r लिख देंगे, और बराबर ये कितना दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना, क्योंकि वृत्त के आधार का परिधि दिया हुआ है। तो फॉर्मूला लगा लीजिए, इससे मेरा क्या ज्ञात हो जाएगा, r का मान ज्ञात हो, यानी त्रिज्या का आधार का मान पता चल जाएगा। राइट, अब देखिए 2 से ये 44 कटा दीजिए, कितना बार में 22 बार में कट जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। अब पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है ना, इंटू r बराबर इधर कितना बचा है 22। अब ये 22 से 22 कट गया तो 7 है, भाग में तो उधर जाएगा तो गुना होगा, तो यानी r का मान पता चल गया कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। समझ गए ना। और इसको थोड़ा सा चलिए नीचे ही करके लिख देते हैं। ऊंचाई, किसका ऊंचाई दिया है, बेलन की ऊंचाई h कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। और हमको पूछा क्या था, पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, किसका, बेलन का। तो बेलन का यहाँ पर लिख दीजिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r h, यही ना होता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला लगा दीजिए। इसमें पाई का भी r का भी मान आपको पता चल ही गया, और h का तो मान खुद दिया हुआ ही था। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 गुना 22/7 और गुना r का मान कितना है 7, इंटू h का मान कितना 24। 7 से ये 7 कट गया तो 22 दूनी कितना हो गया 44 हो गया। अब 44 गुना कितना कर देंगे 24, तो 44 गुना 24 कर दीजिए, जितना होगा लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया 44, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 चौक 16 के 6, 4 दूनी 8 1 9। ठीक है, ये 6 9 6 15 के 5 9 1 10, 10 कितना हो गया 56। ये हो जाएगा 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोस्तों ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक ना। तो यदि उतारना चाहते हैं यहाँ तक तो उतार लीजिए, इसमें आयतन भी आपको हम बता ही देते हैं। समझ गए, तो उतार लीजिए यदि एक बार आप उतारना चाहते हैं। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठफल पूछा तो यहाँ तक आपको बनाना है। ठीक ना। और यदि बेलन का वक्र ना पूछ करके यदि आयतन पूछे कि बेलन का आयतन क्या होगा, तो उसको भी हम चलिए बता देते हैं आपको। ठीक है, तो चलिए मिटा करके बताते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए बेलन का
आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, ठीक है, और आर का मान कितना है 7, तो 7 गुना 7 कर देंगे और गुना एच का मान कितना 24। ये 7 से 7 कट गया तो 22 गुना 7 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 154। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 गुना कितना करना है 24। तो चलिए करते हैं 154 गुना 24, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 1 21 के 1, 4 1 4 2 6 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 5 दूनी 10, 2 1 2 और 2 1 3 हो गया, ठीक है 6, और ये हो गया 9 और ये 6, 36 96 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 36 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस दोस्तों प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर? क्यूब हो जाएगा, ठीक है, क्यूब हो जाएगा। क्यों? देखिए ये स्क्वायर, आर क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 24 भी तो ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है ऊंचाई का मान, तो सेंटीमीटर 3 बार है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यही हो जाएगा दोस्तों बेलन का आयतन, ठीक है। यदि बेलन का इस प्रश्न में यदि आयतन पूछे तो आपको इस तरह बनाना है, और यदि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे तो आपको जिस तरह हम पहले बताए उसी तरह बनाना है, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि किसी बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और इसमें इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिगर के माध्यम से बताते हैं। एक इसमें बेलन दिया हुआ है, ठीक है, तो ये बेलन हो गया, और बेलन में क्या बोला है? बेलन में दिया है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी आधार और ये ऊपर का आधार को छोड़ करके जो ढकने के लिए जितना भी चादर लगेगा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? 1760 दिया हुआ, राइट। और इसमें क्या दिया हुआ है कि इसके आधार की त्रिज्या आपको कितना दिया हुआ है? इसकी आधार की त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये आधार का त्रिज्या कितना दिया हुआ है? आर बराबर कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर, राइट। और इसमें पूछा है कि बेलन की ऊंचाई यानी यही एच ना हुआ तो इसी का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला है। एच बराबर क्या होगा? त्रिज्या जितना इसका है तो उसका भी नहीं इतना ही होगा, समान होगा, त्रिज्या दोनों का समान होगा, राइट। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो दिया वो पहले हम लिखेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है और त्रिज्या कितना दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर लिख दीजिए इस तरीके से दोस्तों, आपको लिख देना है बेलन के आधार की त्रिज्या जितना है, ठीक है, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना है, ठीक है। और आपको याद होगा, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें तो जो दिया था वो हम लिख दिए, अब आगे हल करेंगे हम नाउ यानी कि अब। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का दोस्तों फॉर्मूला तो आपको याद होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना होता है दोस्तों? ये होता है 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको कितना दिया? 1760, तो इसके जगह पर हम क्या लेंगे? 1760 ले लेंगे, राइट। अब आगे ये 2 इंटू पाई का मान बैठा दीजिए 22/7 गुना आर का मान 14 सेंटीमीटर गुना एच का तो मान नहीं दिया है, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला है तो उसके जगह पर एच ही रहने देंगे। अब देखिए यहाँ 7 से 7 दूनी 14 हो गया। अब ये लगता है 2 से ये कटेगा, 2 से कट जाएगा तो कितना बार में? 2 8 16, और ये फिर 1 बच गया, 1 और 6 मिल करके हो गया 66 हो गया, क्या नहीं 2 16 हो गया, तो 2 8 16 और ये 0 उतार दीजिए 880 हो गया। हमको लगता है फिर 2 से ये कटेगा, 2 से ये कितना बार में कटेगा? 44 बार में, ये 0 उतर जाएगा। हमको लगता है 22 से भी तो 44 कट रहा है, कितना बार में? 2 बार में कट रहा है, ये 0 उतार दीजिए तो 20 हो गया। यानी इधर कुछ बचा नहीं, केवल क्या बचा? एच यानी ऊंचाई। तो ऊंचाई का मान कितना निकल गया? 20 सेंटीमीटर। तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो यहाँ पर लिख दीजिए एच बराबर कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। और इसमें पूछा था कि बेलन की ऊंचाई क्या होगा, तो यहाँ लिख दीजिए बेलन अतः बेलन की ऊंचाई यानी एच ब्रैकेट में लिख दीजिए कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इस प्रश्न का यही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको कुछ सॉल्व करना है प्रश्न को, ठीक है। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 बताना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना पढ़ेंगे अब? 9th। यहाँ पर लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ठीक तरीके से मन में फिट कर लीजिएगा। इससे संबंधित हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दे, हूबहू यही नहीं पूछे, लेकिन इसके जगह पर नंबर्स के जगह पर कुछ और नंबर दे दे, लेकिन ये पूछेगा जरूर, क्योंकि 2020
और 21 में नहीं पूछा है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 2022 में ये कन्फर्म पूछेगा, ये आएगा सवाल, लिख करके ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसको किस तरीके से आपको बनाना है, ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन, बोला कि एक शंकु के छिन्नक के तिर्यक की ऊंचाई दिया हुआ है 4। देखिए शंकु के छिन्नक की ऊंचाई क्या हुआ, छिन्नक देखे हैं कभी, नहीं ना, तो चलिए आपको बताते हैं। आपके घर में जरूर बाल्टी होगा, तो बाल्टी एक मिला के शंकु का छिन्नक हुआ, समझे ना, शंकु के छिन्नक। ठीक है, तो एक तरह से देखिए शंकु का छिन्नक किस तरीके से होता है, ये होता है इस तरीके से। ठीक है, ये नीचल का हुआ आधार इसका। ठीक है, अब टोपी जो पहनते हैं ना, टोपी में भी ऊपर ये आधार कुछ बना, कुछ ना कुछ जरूर बना रहा होगा, यही मेरा एक छिन्नक हुआ, समझ लिया ना, ये हुआ छिन्नक। ठीक है, और नीचे वाला आधार जो होगा, आधार यदि बताइए शंकु के छिन्नक में क्या होगा, ये आधार बड़ा वाला जो आधार होगा, निचला वाला आधार, ये तो आधार कुछ बड़ा होगा, इससे होगा कि नहीं, त्रिज्या इसका बड़ा। ठीक है, और इसका आधार का जो त्रिज्या है इसका कुछ छोटा मान होगा और इसका कुछ बड़ा मान होगा। इस तरीके से कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। बोला कि तिर्यक ऊंचाई इसका दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। इसका तिर्यक ऊंचाई क्या हुआ, तिर्यक ऊंचाई यही ना हुआ जी, तिर्यक ऊंचाई, तो ये L हुआ, तो L बराबर कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। समझिएगा इसको ध्यान से। ठीक है, और वृत्तों के सिरों की परिधि दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। यानी पहले वृत्त का सिरा दिया है 18 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त का सिरा दिया है 6 सेंटीमीटर, समझिएगा। ठीक ना, अब छिन्नांक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है, तो छिन्नांक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, जो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, समझ गए ना। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसमें बहुत सा चीज़ दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई भी दिया हुआ है और वृत्त के सिरों की परिधि भी दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर हम गिवन में पहले वो लिख देते हैं क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है पहले सिरा और दूसरे सिरों की क्या दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है और इसका तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिख देंगे शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई को L, जो कि दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर, और शंकु के छिन्नक के ऊपरी सिरों की परिधि कितना, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, और तथा शंकु के छिन्नक के निचले सिरों की परिधि, यानी दोनों का परिधि दिया था। ठीक है, और आपको बता दें कि वृत्त का परिधि यदि यहीं पर आप फॉर्मूला लगा करके लगा दीजिएगा तो डायरेक्ट हमको शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है 2πr होता है। ये कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। देखिए ये 2 से 18 कट रहा है, 2 नमा 18, हम पाई को रहने देते हैं तो r का मान इसमें कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 9/π सेंटीमीटर। ये इसमें क्या आ गया, छिन्नक के ऊपरी सिरों की त्रिज्या हमको ज्ञात हो गया, कितना, 9/π सेंटीमीटर। अब निचले सिरों की परिधि कितना होगा, वही ना फॉर्मूला। अच्छा बताइए, इसमें 2 को त्रिज्या निकालेंगे तो ये क्या मान लीजिए, इसको R1 मान लीजिए, समझिएगा। ठीक ना, अब निचले सिरों की परिधि ये भी क्या हो जाएगा, 2πr, इसको R2 मान लीजिए। ठीक ना, अब आगे इसका परिधि कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। 2 से ये 6 कटा दीजिए तो यानी R2 का मान, यानी दूसरे निचले शंकु के छिन्नक के निचले आधार की त्रिज्या कितना हो जाएगा, R2 बराबर, ये पाई नीचे आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3/π सेंटीमीटर। राइट, अब इसमें लगा दीजिए शंकु के छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होंगे, तो यहाँ पर लिख दीजिए नाउ शंकु के छिन्नांक लिख दीजिए। ठीक है, शंकु के छिन्नांक की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होता है, बस वही फॉर्मूला होता है, πr/L होता है। लेकिन इसमें हमको ना ही इसका बोला है नीचे, या इसका नहीं, वक्र पृष्ठ का मतलब क्या हुआ, आधार, दोनों का आधार के बीच का एरिया का निकालना है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसमें πr का मान इसमें 2 ने दिया हुआ, यानी R1 और R2। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे फॉर्मूले में, यहीं पर ये फार्मूला पर गलत करते हैं विद्यार्थी लोग हल करने में। शंकु के छिन्नांक का वक्र पृष्ठ पूछा है ना, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, πL ब्रैकेट 1 R1 + R2 को दोनों का ना जोड़ करके होगा जी, समझ लिए। तो इस तरीके से आपको हल करना है। तो पाई का मान दोस्तों कितना होता है, 22/7 गुना L का तो मान अभी तुरंत कितना बताए, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ ही था, और ब्रैकेट 1 R1 का मान कितना, R1 का मान मान लीजिए 9/π और R2 का मान 3/π। तो बताइए यहाँ पर 9/π प्लस और 3/π। देखिए आप भिन्न यदि अच्छी तरीके से जोड़ने के लिए या घटाने के लिए सीखे होंगे तो आपको याद होगा कि निचलका वाला यदि हर समान हो
तो ऊपर हल्का वाला डायरेक्ट जोड़ देना, यदि प्लस का साइन है तो जोड़ देना डायरेक्ट, ठीक ना। तो 9 और 3 कितना हो गया 12, तो 12/π हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर लिख दीजिए कितना हो जाएगा, डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 12/π। समझ गए, बस यही हो गया। अब इसको हल कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, या तो इसको डायरेक्ट लिखिए ना 22/7, हम क्यों लिखें पाई को पाई रहने दीजिए तो पता चल जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। तो ये पाई से पाई कट गया, अब बचा केवल 12 × 4, तो 12 चौके कितना हो जाएगा 48। तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, समझ गए। तो पाई RL यानी कि वक्र पृष्ठांक के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएंगे 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं यहाँ तक प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसमें इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो हम आपको कवर करा दिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो, इसका लास्ट वीडियो आएगा, वो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को कवर कराएंगे, जो वो भी कितना 1 और 2 यानी कि 2 ही क्वेश्चन उसमें कवर कराएंगे, ठीक है। हो सकता है वो, हमको लगता है कि 70% चांस है दोस्तों क्वेश्चन में भी ये इस चैप्टर से 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएगा वो हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है। तो यदि आपको भी यह वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है, लाइक कीजिए, और हमारे जो भी इस चैनल पर नए हैं कैंडिडेट प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए यार, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।